हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड थर्ड का मैथ्स का फोर्थ लेसन फ्रैक्शन, रीडिंग एंड राइटिंग फ्रैक्शन। तो इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह फ्रैक्शन को रीड करते और नंबर में राइट करते। लेट्स अंडरस्टैंड। दादा, मेघना, हाउ मेनी पार्ट ऑफ होल शेप डज रिप्रेजेंट द लास्ट फिगर इन दिस टेबल। तो मेघना जो है वो दादा को पूछती है कि किस तरह होल शेप प्रेजेंट करते। तो यहाँ पे देखिए एक टेबल दिया है, उसमें क्या है, शेप है का एक कॉलम, और सेकेंड कॉलम में क्या लिखा है, पार्ट, और थर्ड कॉलम में लिखा है रिटर्न एज अ नंबर, नंबर में किससे लिखते। तो यहाँ पे शेप में 4 सर्कल दिए, यानी क्या हुआ, 4 होल, नंबर में लिखेंगे 4। नेक्स्ट में देखिए 2 सर्कल दिए, मतलब 2 होल्स, नंबर में लिखेंगे 2। नेक्स्ट है 1 होल, यानी 1 सर्कल, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 होल, नंबर में लिखेंगे 1। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल यानी क्या, हाफ ऑफ 1 होल, एक 1 होल सर्कल का आधा पार्ट, यानी क्या बोलते हैं हम उसे, हाफ, और उसे लिखते कैसे, 1/2। तो मेघना क्या बोलती, इट इज हाफ पार्ट, ये क्या हुआ, हाफ पार्ट। दादा, मेघना, हाफ इज फ्रैक्शन, सिमिलरली क्वार्टर एंड 3/4 आर ऑल्सो फ्रैक्शन। हाफ क्या है, एक फ्रैक्शन है, उसी तरह क्वार्टर और 3/4 आर ऑल्सो फ्रैक्शन। 3/4 भी क्या है, एक फ्रैक्शन है, और क्वार्टर भी क्या है, एक फ्रैक्शन है। मेघना, दादा, हाउ डू वी राइट हाफ इन नंबर एंड हाउ डू वी रीड इट। मेघना दादा को पूछती है कि हाफ हम नंबर में कैसे लिखेंगे और कैसे रीड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हाफ कैसे लिखते हैं, 1/2। पार्ट कंसिडर न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर किसे हम बोलते हैं, तो न्यूमरेटर मतलब क्या, ऊपर वाला नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने होल सर्कल लिया है, पूरा एक सर्कल, कितना सर्कल है, एक, इसलिए ऊपर क्या आएगा, 1, ओके। और नीचे क्या आएगा, नीचे वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर। टोटल इक्वल पार्ट ऑफ द होल। अभी इस सर्कल के हमने 2 पार्ट किए, तो जितने हम पार्ट करेंगे नीचे नीचे वो नंबर आएगा, ठीक है। 2 पार्ट किए, इसलिए नीचे क्या आया, डेनोमीटर में 2। तो 1/2 को हम क्या बोलते हैं, हाफ। 1/2 इज रीड एज 1/2 और हाफ। तो इसे रीड कैसे करते हैं, अगर हम हाफ बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं 1/2, 1/2। तो मेघना क्या बोलती, इट इज सो इजी, आई अंडरस्टूड, ये बहुत इजी है, मुझे समझ में आया। तो आपको समझ में आया क्या, हाफ कैसे लिखते हैं नंबर में, हाफ यानी 1/2, और ये क्या है, 1/2 फ्रैक्शन है एक। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं किस तरह फ्रैक्शन लिखते। हाउ टू राइट फ्रैक्शन इन नंबर, नंबर में फ्रैक्शन कैसे लिखते। शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट को क्या बोलते हैं हम, न्यूमरेटर, और जो टोटल इक्वल पार्ट्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, डिनोमिनेटर। तो शेडेड पार्ट कितने हैं, शेडेड यानी कलर किए हुए, 1 2 3 4, 4 शेडेड पार्ट है। तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, 4। अभी यहाँ पे देखिए टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो जो टोटल पार्ट होगी वो नीचे लिखते हैं, कलर किए हुए पार्ट ऊपर लिखते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर। 4/5 इज रीड एज 4/5, और इसे रीड कैसे करते हैं, 4/5। नेक्स्ट देखिए, हाउ टू राइट क्वार्टर इन नंबर, क्वार्टर किस तरह नंबर में लिखते। तो यहाँ पे सर्कल दिया है, ठीक है, उसका कलर किया पार्ट कितना है, 1 है, ओके। मतलब हम क्या लिखेंगे, शेडेड पार्ट, उसे क्या कहते हैं हम, न्यूमरेटर। टोटल इक्वल पार्ट, उसे क्या कहते हैं हम, डेनोमिनेटर। होल के टोटल इक्वल पार्ट को क्या कहते हैं, डेनोमिनेटर। तो शेडेड पार्ट कितना है, 1, तो ऊपर क्या आएगा, 1, और टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4, तो नीचे क्या आएगा, 4। 1/4, इसे रीड कैसे करते हैं, 1/4। क्वार्टर किस तरह लिखते हैं, 1/4, यानी क्या हुआ, क्वार्टर पार्ट। नेक्स्ट देखिए, हाउ टू राइट 3/4 इन नंबर, 3/4 नंबर में कैसे लिखते हैं।
तो देखिए फर्स्ट न्यूमरेटर में क्या आता है, शेडेड पार्ट, और नीचे क्या आता है, टोटल पार्ट ऑफ होल। तो शेडेड पार्ट कितने, 1 2 3, तो ऊपर 3 आया, और टोटल पार्ट कितने, 1 2 3 4, तो नीचे 4 आया। तो इसे हम रीड कैसे करेंगे, 3/4 और 3 पार्ट आउट ऑफ 4। हमें इसे लिखना है 3/4, और रीड भी कर सकते हैं 3/4 या फिर 3 पार्ट आउट ऑफ 4। नेक्स्ट देखिए फोर्थ वन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट द फ्रैक्शन। यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है और फ्रैक्शन लिखना है। तो यहाँ पे फिगर दिख रही है, शेडेड पार्ट कितने दिख रहे हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में कितना आएगा, 3। ओके, अभी डिनोमिनेटर यानी क्या, टोटल पार्ट ऑफ 1 होल। तो टोटल पार्ट कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 8, 3/8। 3/8 इज रीड एज 3/4। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें इसी के ऊपर एक्सरसाइज 6 दी है। ठीक है, फर्स्ट है कंप्लीट द टेबल, हमें टेबल को कंप्लीट करना है। फर्स्ट कॉलम में शेप दिया है, नेक्स्ट में हमें शेडेड पार्ट लिखना है, उसके नेक्स्ट कॉलम में लिखना है टोटल इक्वल पार्ट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, और उसे रीड कैसे करते हैं वो लिखना है। तो फर्स्ट शेप देखिए, ट्रायंगल शेप दिख रहा है, तो इसमें शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे 3 लिखा। टोटल इक्वल पार्ट, टोटल पार्ट कितने, 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पे 4 लिखा। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, शेडेड पार्ट कितना है, 3। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल पार्ट कितना है, 4 लिखा। अभी फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी 3/4। रीड कैसे करेंगे, 3/4। नेक्स्ट देखिए, शेडेड पार्ट कितने, 1 2। तो यहाँ पे 2 लिखा। टोटल पार्ट कितने, 1 2 3 4। यहाँ पे 4 लिखा। न्यूमरेटर में क्या आएगा, 2, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 4। फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 2/4। रीड करेंगे 2/4। नेक्स्ट देखिए, शेडेड पार्ट कितना है, 1 लिखा। टोटल पार्ट कितने, 2 लिखा। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या आएगा, 1, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2। फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1/2। रीड कैसे करेंगे, 1/2। नेक्स्ट फिगर में देखिए, शेडेड पार्ट कितने, 1 2 3 लिखा। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, टोटल इक्वल पार्ट, टोटल पार्ट कितने, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, 5। ठीक है, तो अभी न्यूमरेटर में क्या आएगा, 3, डिनोमिनेटर में आएगा 5, और फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3/5। रीड कैसे करेंगे, 3/5। नेक्स्ट देखिए, शेडेड पार्ट कितने, 1 2 3 4 लिखा। टोटल पार्ट कितने, 1 2 3 4 5 6 लिखा। न्यूमरेटर में क्या आएगा, 4, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 6। फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, 4/6। रीड कैसे करेंगे, 4/6। नेक्स्ट देखिए, शेप में शेडेड पार्ट कितने, 1 2। तो यहाँ पे 2 लिखा। ओके, टोटल इक्वल पार्ट कितने, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6। न्यूमरेटर में क्या आएगा, 2, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 6। फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2/6। ठीक है, अभी यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, 2/6। तो इस तरह टेबल को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखिए, ऑब्जर्व एंड कंपेयर द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हमें फिगर को ऑब्जर्व करना है और कंपेयर करना है। तो इसे क्या बोलते हैं, 1/4, क्योंकि होल के कितने पार्ट किए, 4, और एक पार्ट शेड किया है, कलर किया है।
तो इसे क्या बोलेंगे हम 1/4। और 1/4 किस तरह लिखते, 1/4। 1 शेड किया हुआ पार्ट और होल पार्ट कितने 4, इसलिए 1/4 क्वार्टर को लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 2 पार्ट को कलर किया और टोटल पार्ट कितने 4, तो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 4। ठीक है, तो 2/4 मतलब हाफ कलर किया है और हाफ कलर नहीं किया है, तो ये क्या हुआ हाफ 2/4, जिसे हम क्या कहते हैं 2/4। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 3 पार्ट कलर किए, तो इसे कहते हैं हम 3/4। और टोटल पार्ट कितने 4, तो इसे कैसे लिखेंगे, न्यूमरेटर में 3 डिनोमिनेटर में 4, 3/4, जिसे हम कहते हैं 3/4। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे 4 पार्ट किए और 4 कलर किए। ठीक है, तो हम इसे क्या लिखेंगे 4/4, मतलब 1 होल, पूरा कलर किया है ना, तो इसे क्या बोलते हैं 1 होल और 4/4। I understood. In a fraction like a half, quarter, 3/4, numerator is always smaller than denominator. आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है, जब भी आप हाफ, क्वार्टर और 3/4 लिखते तब न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला नंबर हमेशा छोटा होता है नीचे वाले नंबर से, मतलब न्यूमरेटर हमेशा छोटा होता है डिनोमिनेटर से। तब जब आप हाफ, क्वार्टर और 3/4 लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए when numerator is equal to denominator it become 1 whole, और दोनों भी नंबर इक्वल होंगे यानी क्या होगा 1 होल, तभी दोनों नंबर इक्वल होंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।